वर्डप्रेस कोर्स के पार्ट 6 में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन्स क्या होती हैं, प्लगइन्स को कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं और कौन कौन सी ऐसी प्लगइन्स हैं जो ज़्यादातर सभी वर्डप्रेस की वेबसाइट्स पे आपको इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, मतलब कॉमन प्लगइन्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लगइन होती क्या है। जैसे कि मैं आपको पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ थोड़ा सा प्लगइन के बारे में, लेकिन अभी हम डिटेल में बात करते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई एंड्रॉयड मोबाइल है या फिर कोई आपके पास अगर आईफोन है तो उसमें ऐप स्टोर होता है, एंड्रॉयड मोबाइल में प्ले स्टोर होता है। वहां पे बहुत सारी आपको ऐप्स मिल जाती हैं। अब बेसिकली ऐप्स का काम क्या होता है कि आपको सपोज करो कोई एक ऐसी ऐप चाहिए जिससे आप डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सको, तो आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे जाते हो, वो ऐप इंस्टॉल करते हो और अपना काम कर लेते हो। क्या आपने कभी सोचा है कि वो ऐप कैसे बनी, कौन सी कोडिंग उसके लिए यूज करी गई, कौन सी चीज से वो बनी है, क्या उसके अंदर लॉजिक्स लगे हैं? कभी आप नहीं सोचते। आपको जो चीज चाहिए इंस्टॉल किया, यूज कर लिया, और जब यूज का नहीं है तो डिलीट कर दिया। ठीक है, तो यहां पे ऐसे ही वर्डप्रेस पे बहुत सारी प्लगइन्स होती हैं जिनको आप ऐप्स बोल सकते हो। अब ऐसे में आपका मन किया कि मुझे अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट पे एक ऐसा बटन लगाना है व्हाट्सएप, टेलीग्राम वगैरह का, जहां पे लोग शेयर कर सकें, ठीक है, आपकी वेबसाइट को, या फिर चैट कर सके, कुछ ऐसा बटन लगाना है। तो उसके लिए आपको कोडिंग तो आती नहीं है, और ये कोर्स हमारा बिना कोडिंग के ही है कि बिना कोडिंग के आप वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। तो आपको जस्ट वर्डप्रेस पे प्लगइन वाली जो स्टोर है वहां पे जाना है। वहां पे फ्री और पेड बहुत सारी चीजें होती हैं। मोस्टली आपको फ्री में हर चीज मिल जाएगी। वहां पे जस्ट प्लगइन को इंस्टॉल करना है, आपका काम हो जाएगा। जस्ट उसकी थोड़ी वो सेटिंग करनी होती है। कोई कोडिंग की नॉलेज नहीं है, कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, ठीक है, प्लगइन्स का इंस्टॉल करने के लिए और उनको यूज करने के लिए। तो आपको समझ आ गया, प्लगइन्स बेसिकली छोटे छोटे कोड होते हैं जो पहले से किसी ने लिखे होते हैं, छोटी छोटी एप्स होती हैं। हर काम के लिए वर्डप्रेस पे प्लगइन मिल जाती है। आपको जो भी चाहिए इंस्टॉल करो और यूज कर लो। समझ आ गया प्लगइन क्या होती है। अब मैं आपको लैपटॉप पे बताता हूं प्लगइन्स को इंस्टॉल कैसे करते हैं, और कुछ ऐसी प्लगइन्स भी आपको बताऊंगा जो ज्यादातर सभी वेबसाइट्स पर वर्डप्रेस की यूज होती हैं। हर एक प्लगइन का काम भी बताऊंगा, इंस्टॉल करने का तरीका भी बताऊंगा और सेटिंग भी बताऊंगा। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और आसान भाषा में सीखते हैं। तो गाइस, हमारी सबसे पहली प्लगइन यहाँ पे जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है कैशे प्लगइन। अब कैशे प्लगइन क्या होती है, सबसे पहले हम ये देखेंगे इंस्टॉल करते कैसे हैं। ठीक है, इंस्टॉल करने के लिए प्लगइन्स का नाम यहाँ पे दिख जाएगा आपको। यहाँ पे ऐड प्लगइन का ऑप्शन आता है। यहाँ पे ये प्ले स्टोर की तरह आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे सारी प्लगइन्स होती हैं। आपको जस्ट यहाँ पे सर्च करना होता है कौन सी प्लगइन चाहिए। जैसे कि मुझे कैशे प्लगइन चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैशे प्लगइन। अब जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा तो मेरे पास कैशे की बहुत सारी प्लगइन्स आ जाएंगी। तो यहाँ पे मैं वेट कर लेता हूँ जब तक दिखा रहा है। तो कैशे प्लगइन्स बेसिकली होती क्या है? कैशे प्लगइन्स हमारी यूज़ होती हैं हमारी जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड होता है, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जो टेम्परेरी बनती रहती हैं, है ना, कि जो जैसे कि रैम में टेम्परेरी फाइल्स बनती रहती हैं। तो कैशे प्लगइन मेमोरी को क्लीन कर देती है, इससे वेबसाइट फास्ट खुलती है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी कैशे प्लगइन्स आपको दिख जाएंगी। तो इंस्टॉल करने के लिए आपको जस्ट प्लगइन का नाम या कौन सी प्लगइन आपको चाहिए वो सर्च करनी है। जैसे कि मुझे यहाँ पे WP सुपर कैशे इंस्टॉल करनी है, तो यहाँ पे मैं एक्टिवेट के बटन पे इसको इंस्टॉल करूँगा। पहले मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल करी हुई है, ठीक है, तो मैं एक बार इसको डीएक्टिवेट कर देता हूं ताकि आपको ये भी पता लग जाए प्लगइन को डिलीट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे जाएंगे, ये मैंने खोल लिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे WP सुपर कैशे सबसे पहले डीएक्टिवेट की जाती है। अगर आप किसी भी प्लगइन को डिलीट करना चाहते हैं तो पहले वो डीएक्टिवेट होगी। डीएक्टिवेट होने के बाद वो यहाँ पे इनएक्टिव में आ जाती है। इनएक्टिव में से आप इसको डायरेक्टली यहाँ से डिलीट कर सकते हैं ओके करके। अब ये डिलीट हो गई तो यहाँ पे मैं आऊँगा, एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाता है, तो ऐसे इंस्टॉल हो जाती है। इंस्टॉल करने के बाद डायरेक्ट हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। बहुत सारी प्लगइन ऐसी होती हैं जिनको हम एक्टिवेट करते हैं और वो अपना काम करना शुरू कर देती हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन आ गया डिलीट कैशे का, मैं यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करूंगा तो ये टेम्परेरी फाइल्स जो भी जनरेट हुई हैं उनको डिलीट कर देगी। ठीक है, ये हमारी पहली प्लगइन थी। दूसरी प्लगइन है रैंक मैथ प्लगइन। बेसिकली इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, ऐड प्लगइन पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे रैंक मैथ। ठीक है, जैसे लिखेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रैंक मैथ को जैसे ही लिखते हैं पहले नंबर पे ये आएगी और इसको इंस्टॉल कर लेंगे। अब बेसिकली ये प्लगइन है क्या मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे दिख रहा होगा SEO। SEO का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो कि मैं आपको इस कोर्स में आगे पूरा एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें डिटेल में बताऊंगा। इस प्लगइन का काम क्या है। सपोज करो गूगल पे किसी ने लिखा, हमारी वेबसाइट का नाम है क्रिकेट न्यूज़, ठीक है, तो गूगल पे कोई लिख रहा है क्रिकेट न्यूज़,
तो ये प्लगइन क्या करेगी, ये प्लगइन हेल्प करेगी, कोई क्रिकेट न्यूज़ लिखता है तो गूगल पे उसको हमारी वेबसाइट दिखे। हमने कोई आर्टिकल लिखा, ठीक है, बेस्ट प्लेयर्स कौन से हैं, ठीक है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए, ठीक है, टॉप 10 बेस्ट प्लेयर्स विद हाईएस्ट रन हमने लिखा। तो ये जो चीज़ें गूगल पे लिखता है कोई कि टॉप 10 बेस्ट प्लेयर्स, तो ये कीवर्ड होता है जो हम गूगल पे लिख के सर्च करते हैं। तो रैंक मैथ प्लगइन हमारी हेल्प करती है, जब हम कोई पोस्ट डाल रहे हैं तो हम उसमें वो कीवर्ड डाल सकते हैं कि अगर कोई इसको लिख के गूगल पे सर्च करता है तो हमारी ये वाली पोस्ट दिखा देना। तो ये रैंक मैथ प्लगइन के बहुत सारे काम हैं, हम आगे सीखेंगे। अभी के लिए मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। इसको सिंपली हम एक्टिवेट कर देते हैं। एक्टिवेट करने के बाद कुछ ऐसा यहाँ पे आ जाता है। ये फ्री भी है और पेड भी है। इसका मैं पेड का भी अलग से वीडियो बना दूंगा कि पेड को कैसे सेटअप करना है, लेकिन फ्री वाले को कैसे करना है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। स्किप करेंगे, ठीक है, फ्री में यूज़ करने के लिए, और यहाँ पे ये ऑप्शंस आ जाएगा। इसको एडवांस रहने देंगे, स्टार्ट विजार्ड पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछेगा कि जो आप ब्लॉग बना रहे हैं वो क्या है, ठीक है। अगर ये ब्लॉग है तो हम ब्लॉग सेलेक्ट कर लेंगे, बिजनेस की वेबसाइट है तो बिजनेस की वेबसाइट, जो भी चीज़ इसमें से है हम वो सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। वेबसाइट का नाम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोबारा से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे स्किप स्टेप पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और ये नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक्स को ऑन कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे रिटर्न टू डैशबोर्ड हो जाएंगे। तो हमारा यहाँ पे जो सेकंड प्लगइन का काम है रैंक मैथ का, वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसकी सेटिंग्स खुल जाएंगी। जो जरूरी सेटिंग्स हैं वो मैं आपको आगे एसईओ वाले पार्ट में बता दूंगा। अभी के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी नेक्स्ट प्लगइन को देखते हैं। जो हमारी नेक्स्ट प्लगइन है यहाँ पे वो है गूगल साइट किट। अब गूगल साइट किट प्लगइन भी एसईओ से रिलेटेड होती है, ठीक है। अभी के लिए हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, बाद में इसकी सारी सेटिंग्स करेंगे। ऐड प्लगइन के बटन पे क्लिक करेंगे और इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे गूगल साइट किट, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। जैसे ही हम लिखेंगे हमारे पास गूगल की साइट किट प्लगइन आ जाएगी। हम जस्ट इसे इंस्टॉल कर लेते हैं, सेटिंग हम इसकी बाद में करेंगे, क्योंकि इस वीडियो का हमारा मेन मकसद है कि हम प्लगइन्स को इंस्टॉल करना सीख लें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गूगल साइट किट को सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी, इसको मैं इंस्टॉल करूँगा और इंस्टॉल करने के बाद जस्ट आपको एक्टिवेट कर देना है। अब देखो ये तो हुआ इंस्टॉल और एक्टिवेट करने का प्रोसेस। अब कई बार क्या होता है कि हम कहीं से प्लगइन को खरीदते हैं, तो उस पेड प्लगइन को कैसे इंस्टॉल किया जाएगा, उसके लिए यहाँ पे प्लगइन्स में जब ऐड प्लगइन पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अपलोड प्लगइन का ऑप्शन आता है, यहाँ पे चूज फाइल्स का ऑप्शन आता है। तो जहाँ से भी हम खरीदेंगे हमें इस तरह की जिप फाइल मिलती है, उसको हम डबल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी और इंस्टॉल कर देंगे। ये दूसरा तरीका है जब आप कहीं से प्लगइन को खरीद के इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद यहाँ से एक्टिवेट प्लगइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो एक्टिवेट हो जाएगी, जैसे हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 प्लगइन को इंस्टॉल किया, ठीक है। अब बेसिकली ये जो प्लगइन है ये क्या है, देखो मैंने इसको इंस्टॉल किया है ना, इसका मैं थोड़ा सा यूज़ आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट नाम से मेरे पास यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म्स आ गए। यहाँ पे हम अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म बना सकते हैं। अब पहले से बना हुआ है, मैं इसकी कोडिंग को यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, मैंने कॉपी किया। अब हम आते हैं पेजेस में, ऑल पेजेस में आ गए। यहाँ पे मैं एक पेज बनाता हूँ, देखो मैं आपको दिखाता हूँ प्लगइन्स कितने काम की होती हैं। मैंने एक पेज बनाया और मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, कि हमसे आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे कांटेक्ट फॉर्म लगाना है, प्लस पे जाऊँगा, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा मुझे शॉर्ट कोड का। हमने जो कॉपी किया था उसको पेस्ट करेंगे और पब्लिश कर देंगे। ये मैंने पब्लिश किया, ठीक है। अब मैंने कॉन्टैक्ट का यहाँ पे एक पेज ऐड किया है। हमने मेन्यूज़ बनाने सीखे थे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपीयरेंस में आएंगे, मेन्यूज़ पे जो हमारा फुटर वाला है उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पेजेस में से कॉन्टैक्ट वाले को यहाँ पे डाल देंगे और सेव कर देंगे। जब हम अपनी वेबसाइट पे जाएंगे तो हमें अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट का दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट का आ गया, मतलब हमें कोडिंग नहीं करनी पड़ी और यहाँ पे हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म पेज आ गया। बाकी और भी प्लगइन्स हैं, टेबल ऑफ कंटेंट, मेन्यू आइकन, बहुत सारी प्लगइन्स हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म हमने इंस्टॉल कर लिया, वेब स्टोरीज है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम आगे सीखेंगे। इस वाली वीडियो का हमारा मेन मकसद था कि हमें प्लगइन्स इंस्टॉल करनी आ जाए, एक्टिवेट करनी आ जाए, डिलीट करनी आ जाए। तो गाइज अब आप प्लगइन्स के बारे में सारी चीजें समझ चुके हो, आपको प्लगइन्स को इंस्टॉल करना भी आ गया और कुछ कॉमन प्लगइन्स मैंने आपको इंस्टॉल करके उनकी सेटिंग्स को भी बता दिया और उनका पर्पस भी बता दिया। आई होप सो आपको ये वीडियो समझ आया होगा। इसी तरीके से आप कोई भी काम के लिए जो प्लगइन्स हैं उनको इंस्टॉल कर सकते हो और अगर आपको कोई भी प्लगइन की सेटिंग समझ नहीं आती, जस्ट उस प्लगइन का नाम यूट्यूब पे लिखो
और उसकी सेटिंग के लिए बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी और इस तरीके से आप किसी भी प्लगइन की सेटिंग को यूज कर सकते हो। तो चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम सीखने वाले हैं थीम्स के बारे में। थीम्स क्या होती हैं, कैसे वर्डप्रेस में इंस्टॉल करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, सारी चीजें डिटेल में आसान भाषा में सीखेंगे।